हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं केल के बारे में। इसका मार्केट कैप 59,538 करोड़ है। इसका ईयर हाई 116 और ईयर लो 83 है। इसका सेक्टर पी 12.1 है। इसका स्टॉक पी 5.05 है। इसका मतलब ये अपने सेक्टर पी के हिसाब से सस्ते वैल्यूशन पे मिल रहा है। ROCE 20% प्लस अच्छा माना जाता है, यहाँ पे 23.3% है। ROE 15% प्लस अच्छा माना जाता है, यहाँ 20.9% है। EPS 17.8 है। करेंट प्राइस 90.5 है। बुक वैल्यू 100, इंट्रेंसिक वैल्यू 280 है। अगर इसको अपने इंट्रेंसिक वैल्यू तक जाना है तो इसको यहाँ से 3 टाइम्स रिटर्न देना होगा। PEG रेशियो 1 से कम अच्छा माना जाता है और यहाँ पे 0.17 है। डिविडेंड यील्ड 7.37% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका डेट 14,283 करोड़, नेट इनकम 12,304 करोड़, फ्री कैश फ्लो 2,690 करोड़ है। इससे यह पता चल रहा है कि इसका डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका रिजर्व 59,228 करोड़ है। इसके Q2 के रिजल्ट को हम लोग क्वार्टरली वाइज समझते हैं। सेल्स 2% से बढ़ा है, जबकि एक्सपेंस 10% से बढ़ा है, जो कि यह अच्छा साइन नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58% से घटा है। अदर इनकम 30% से बढ़ा है। इंटरेस्ट 41% से बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60% से घटा है। नेट प्रॉफिट 59% से घटा है और EPS भी 59% से घटा है। अब हम लोग ईयर वाइज समझते हैं। सेल्स 77% से इंक्रीज़ हुआ है, जबकि एक्सपेंसेस 102% से इंक्रीज़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47% से डाउन हुआ है। अदर इनकम 27% से डाउन हुआ है। इंटरेस्ट 78% से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55% से डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट 54% से डाउन हुआ है और EPS भी 53% से डाउन हुआ है। क्वार्टरली और ईयरली दोनों को साथ में यहाँ पे दिखाया गया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स 8%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स 11%, CAGR 10 ईयर्स 3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स 14%, फोरकास्ट एंड रेटिंग 73%। इसका मतलब यह है कि कितने एक्सपर्ट ने इसको बाय करने के लिए सलाह दिया है। इसका पॉजिटिव थिंग्स, इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते वैल्यूशन पे काम कर रहा है, FD से अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा डिविडेंड ऑफर करता है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही ASM GSM लिस्ट में है। इसका 5 ईयर्स का हाई 133, लो 43, स्ट्रेंथ 6, वीकनेस 6, एसेंशियल 63%, टेक्निकल बुलिश। इसका करंट वॉल्यूम 19 लाख है, जबकि यस्टरडे वॉल्यूम 1 करोड़ था। आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट आया है, मगर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट डाउन है और स्टॉक भी थोड़ा डाउन है, और गिरते वक्त अगर वॉल्यूम कम हो तो ये एक स्टॉक के लिए अच्छा साइन माना जाता है। इसका रेवेन्यू आप देखेंगे तो 2018 से 2022 में लगभग डबल हो चुका है और प्रॉफिट भी 5 ईयर्स में लगभग 2.5 गुना बढ़ चुका है। करंट ईयर में 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, एक बार 5 रुपीज़, एक बार 1 रुपीज़। अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में जिसका डिविडेंड यील्ड 7% 8% से एबव है बने रहते हैं, तो आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न डिविडेंड के रूप में ही मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे 2017 में भी बोनस दिया, 2018 में भी बोनस दिया, 2019 में भी बोनस दिया और 2022 में भी बोनस दिया। ऐसे किसी कंपनी में अगर हम बने रहते हैं तो हमारे शेयर हमेशा मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इसका टेक्निकल माइनली बियरिश है। आप देखेंगे इसके सभी टेक्निकल हैंड बियरिश है। कैश सेक्टर में ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इसका क्वालिटी गुड है। हमने देखा था इसका इंट्रिंसिक प्राइस 280 है, जो कि अभी करंट प्राइस से लगभग 3 टाइम्स एबव है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 186 तक वेरी अट्रैक्टिव है, 186 से 222 तक अट्रैक्टिव है। इसका फेयर प्राइस 223 से 415 तक है। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड फ्लैट है, पॉजिटिव 15, नेगेटिव 12। यहाँ पे हम देखेंगे यह स्टॉक अगर अपने ईयर लो के करीब जाएगा तो आपको 30 to 30 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। इसका हाईएस्ट मूविंग प्राइस 94.4 है, जिसको क्रॉस करने के बाद ये बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। इसका 1 मंथ डिलीवरी वॉल्यूम 14% से कम हुआ है, 1 डे डिलीवरी वॉल्यूम 17% से कम हुआ है। 3 ईयर्स में 9% का रिटर्न, 5 ईयर्स में -18% का रिटर्न और 10 ईयर्स में 39% का रिटर्न दिया है। यह एक लो बीटा स्टॉक है। इसका मतलब है ये जनरली मार्केट से कम गिरेगा और कम चलेगा। यहाँ पे प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि 51% होल्ड करते हैं। FIS यहाँ पे 19% होल्ड करते हैं। LICI यूलिप ग्रोथ फंड 5% होल्ड करते हैं। ONGC यहाँ पे 5% होल्ड करते हैं। IOC यहाँ पे 2.5% होल्ड करते हैं। HDFC फ्लैगशिप कैप फंड 1.86%, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 1.6%। हमारे द्वारा बताए गए किसी भी स्टॉक पे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।